बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा और बंगाली बाबू मिथुन चक्रवर्ती का मुकाबला तो वैसे आपने कई फिल्मों में देखा होगा, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच लोकसभा चुनाव में भी आपको दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि भले ही अभी लोकसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट, जो बेहद हाई प्रोफाइल सीट में से एक मानी जाती है, यहाँ से तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को उतारने का फैसला किया है। 2022 में हुए लोकसभा उपचुनाव में सिन्हा ने यहाँ से जीत हासिल की थी। कहा जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा से मुकाबले के लिए बीजेपी सीट से अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को उतार सकती है। हालांकि मिथुन का नाम जादवपुर सीट के लिए भी चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी ने आसनसोल सीट से एक बार फिर बिहारी बाबू को चुनावी मैदान में उतारना तय किया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक मिथुन चक्रवर्ती के नाम पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन बताया जा रहा है कि चक्रवर्ती आसनसोल से बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से अग्निमित्रा पॉल और जितेंद्र तिवारी के नाम की भी सुगबुगाहट सियासी गलियारों में चल रही है। 2022 के उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ अग्निमित्रा पॉल ही खड़ी हुई थी, लेकिन वो भारी अंतर से हार गई, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा ने इस उपचुनाव में 3 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। इसलिए टीएमसी एक बार उन पर फिर से भरोसा जताना चाह रही है। आसनसोल वह सीट रही है जहां टीएमसी एक जीत के लिए तरस रही थी। सिन्हा ने टीएमसी को जीत के मुहाने तक पहुंचाया और यहाँ इतिहास रच दिया। दरअसल आसनसोल लोकसभा सीट पर अब तक कांग्रेस, सीपीआईएम और बीजेपी का कब्जा रहा है। पिछले चुनाव में बीजेपी के टिकट पर बाबुल सुप्रियो यहां से चुनाव जीते थे। 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी छोड़ दी और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने आसनसोल सदस्य के रूप में लोकसभा से भी इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यहाँ चुनाव कराया गया। हिंदी सिनेमा के स्टार रहे शत्रुघ्न सिन्हा अटल आडवाणी के युग के भाजपाई हैं। वह बिहार से ही सांसद होते रहे हैं। अटल सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी के नए निजाम में उन्होंने खुद को सहज नहीं पाया और 2019 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। तब वो लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए। इसके बाद टीएमसी उनका नया ठिकाना बना। ममता उन्हें बंगाल इसलिए लेकर आई है क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा बिहारियों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। बता दें कि बंगाल में बिहारी मूल के लोगों की बड़ी संख्या है, जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बिहारियों का समर्थन पाने के लिए ममता को हर चुनाव में बिहार के किसी न किसी क्षेत्रीय दल का समर्थन लेना पड़ता है। पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने उनका समर्थन किया था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ममता अपने राज्य में बिहारी वोटों के लिए आत्मनिर्भर होना चाहती है, इसलिए उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा सबसे बेहतर विकल्प के रूप में दिखते हैं। शत्रुघ्न के बंगाल से सांसद बनने से उन्हें बिहारी वोटर्स को गोलबंद करने में मदद भी मिली है। दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती की बात करें तो बीजेपी इस सीट पर उन्हें इसलिए उतारना चाहती है कि एक स्टार से मुकाबले के लिए एक स्टार ही ज्यादा मुफीद माने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के समय मिथुन बीजेपी में शामिल हुए थे और उसके बाद से वे लगातार पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। बीजेपी 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में सरकार न बना पाई हो, लेकिन पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई ऐसी सीटों पर जीत दर्ज की थी जिस पर टीएमसी का दबदबा हुआ करता था। पार्टी की राज्य में पकड़ और मजबूत करने के लिए आला कमान लगातार बड़े कदम उठा रही है। चर्चा है कि दीदी की ओर से शत्रुघ्न सिन्हा के नाम के कथित तौर पर तय होने के बाद अब बीजेपी पर दबाव है कि वह वहां से अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को टिकट दे। देखना होगा कि बीजेपी इस मामले में क्या फैसला करती है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।